आज की वीडियो में हम ये बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें जो ये वर्ड है कंजर्वेशन, इसका क्या मतलब है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बाकी रहना, कायम रहना, अपना वजूद बरकरार रखना। तो जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो एनर्जी की क्वांटिटी है वो बरकरार रहेगी, वो सलामत रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। एनर्जी की मिकदार की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अक्सर कहा जाता है बिजली बचाएं, एनर्जी ज़ाया ना होने दें। तो इसका क्या मतलब है? अब ये आपके सामने छत वाला पंखा चल रहा है। अब यहाँ पे जो छत वाला पंखा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और अल्टीमेटली वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर में। अगर कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है तो हम कहते हैं कि बिजली ज़ाया हो रही है। अब बिजली ज़ाया कैसे हो रही है, इसका क्या मतलब है? देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर में। अब यहाँ पर अगर आप इन एनर्जीज का हिसाब रखना शुरू करेंगे तो एनर्जी कंजर्व ही है, एनर्जी की क्वांटिटी कंजर्व ही है कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उतनी ही आपकी आकर इंटरनल एनर्जी होगी। दरमियान में कुछ लॉसेस आप इंक्लूड करेंगे तो ये सेम आएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बुक कीपिंग ऑफ एनर्जी का काम करता है, एनर्जी का हिसाब किताब रखता है। तो फिर मसला कहाँ पे आ जाता है जो हम कहते हैं कि एनर्जी जाया हो गई है, कि बिजली जाया हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब छत वाले पंखे की एग्जांपल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया है इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर में। एनर्जी की क्वालिटी खराब हो गई है, एनर्जी का मयार गिर गया है कि जो बिजली थी उसको आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इससे आप कोई हीटर चला सकते थे, इससे आप फ्रिज चला सकते थे, लेकिन अब इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एनर्जी का मयार गिर गया है। इसी तरह कार के इंजन की एग्जांपल ले लीजिए। कार के हीट इंजन में आप क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मोशन में इस्तेमाल होती है, आप सफर करते हैं, ठीक है, आपने केमिकल एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल किया। अब इस केस में आप सड़क के किसी किनारे गाड़ी खड़ी करके रुक गए और इंजन आपका ऑन है। अब इस केस में आप केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करवा रहे, आप केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करवाने के लिए। आप केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर देखें, आप फ्यूल ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाया का क्या मतलब है कि जो केमिकल एनर्जी है वो आप किसी बामकसद काम में नहीं ला रहे, आप उसे इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर, अब एयर में बेतहाशा एनर्जी है, आप उसको किसी बामकसद काम के लिए, किसी जरूरी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब मैं आपको समराइज करता हूँ, हमेशा यही होगा कि एनर्जी की क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगी। जब जिस तरह मैंने आपको सीलिंग फैन की एग्जांपल दी है, कार इंजन की एग्जांपल दी है, तो इसका सिर्फ मतलब है कंजर्वेशन का क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।